अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरवी चिकन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपसे ऐसे तरीका शेयर करूँगी कि आप झटपट अरवी चिकन की रेसिपी रेडी कर लेंगे। तो चलते हैं जी अपनी मेन रेसिपी की तरफ। चंद मिसालों से हम इसे रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बनाएंगे। मेरी हर रेसिपी बहुत ही सिंपल और ईजी होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से ओरिजिनल जो भी चीज़ बनाने की रेसिपी है वो शेयर करूं, ताकि हर कोई इसे आसानी से बना सके और किसी भी डिश का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो अरवियाँ ले ली हैं। उनका छिलका उतार लेंगे हम आराम से रगड़ के छुरी की मदद से, और उसको हम 1 टीस्पून नमक लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने चिकन ले लिया है हाफ़ केजी, और इसके अंदर जो स्पाइसेस चाहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 टमाटर हमने उनको ब्लेंड कर लिए, मैश कर लिए, और इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज है वो हमने कट कर लिए, और सूखा धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें हैं हमारे पास 1.5 टीस्पून, और इसके अलावा नमक भी हमारे पास 1.5 टीस्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून है, और हल्दी हमारे पास चाय की जो हमने ली है इसमें डालने के लिए 1/2 टीस्पून। तो जस्ट यही इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड में पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी कितना और कब डालना है। तो ये अरवियों को तकरीबन हमने देखिए नमक लगा के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो 1 कप पतीली ले लिया हमने, और उसके अंदर हमने डाली तकरीबन 1/3 कप ऑयल या घी, जिसमें भी आप अरवी चिकन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बीच में प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से ये अच्छे से मसाले में बाद में मिक्स भी हो जाती हैं। तो अगर हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो आप इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए और चम्मच चलाते रहिए, ताकि ये दोनों तरफ से खूबसूरत सी गोल्डन कलर की हो जाएं। यहाँ पर देखिए जी, जैसा हमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर चाहिए था प्याज का हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें जो 1/2 केजी हमारे पास चिकन है वो ऐड कर देंगे, और इसको प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे, और साथ साथ हम इसके बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, ताकि ये चिकन आराम से फ्राई हो जाए। यहाँ पर जी हमने चिकन को फ्राई किया है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ तकरीबन 2 मिनट मज़ीद, और ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो चुका है। जब ये खूबसूरत से गोल्डन कलर का हो जाए और इसका ऑयल अलग हो जाए, तो अब हम इस स्टेज पे इसके बीच में सबसे पहले टमाटरों का पेस्ट डालेंगे, और उसके बाद हम इसके बीच में ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। तो यहाँ पर हमने रेड चिली पाउडर, हल्दी, और इसके अलावा सूखा धनिया पिसा हुआ और नमक ऐड कर दिया, और इसी स्टेज पे हम तकरीबन इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर जी ये देखिए हमने बीच में 1 कप पानी ऐड कर दिया। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। थोड़ा चिकन इस स्टेज पर गल जाएगा, और बाकी चिकन जब हम अरवियाँ डालेंगे तब भी हम थोड़ा पानी डालेंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन हमने इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पर कुक किया, और ये इसका पानी ख़त्म हो चुका है। अब स्टेज पे हम इसकी कर लेंगे भुनाई, और जब इसका ऑयल अलग हो जाएगा और मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तो हम इसके बीच में अरवियाँ डाल लेंगे। अरवियों को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप दरमियाने साइज़ की अरवी को बीच में से कट नहीं करेंगे। अगर आपकी अरवियाँ बहुत मोटी मोटी आ जाती हैं, बड़े साइज़ की आती हैं, तो आप उसको बीच में से 2 हिस्से कर लीजिएगा, और जो नॉर्मल मीडियम साइज़ की अरवी है उसको वैसे ही आप उसी साइज़ में रखिएगा। तो यहाँ पर हमने अरवियों को तकरीबन आधा घंटे के लिए नमक लगाकर छोड़ दिया था। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसका पानी ड्रेन करेंगे, तो ये अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जी चिकन की हमारे भुनाई हो चुकी है। स्टेज पे आप इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर दीजिए, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है हरी मिर्चें डालने से। तो यहाँ पर इसका मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, दानेदार मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो स्टेज पे हम इसके बीच में साथ ही अरवियाँ ऐड कर देंगे। तो अरवियाँ हमने वॉश कर ली हैं, पानी इनका ड्रेन कर लिया अच्छे से। अच्छा, मैं अरवियाँ फ्राई कर नहीं डालती। अक्सर लोग तो ये अरवी गोश्त या अरवी चिकन बनाते हैं तो अरवियों को फ्राई कर लेते हैं, तो इससे वो फ्लेवर इसका चेंज हो जाता है। आप फ्राई किए बगैर डालिए,
आलूओं को भी गोश्त में जब हम डालते हैं तो फ्राई किए बगैर डालें तो उनका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इसी तरह आप अरवियाँ भी फ्राई किए बगैर डालिए, इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग तरह का आता है। तो यहाँ पर हम अरवियों को ये चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमने अरवियों को फ्राई किया है चिकन के साथ ऑयल में, और इसके बाद हम इसके बीच में पानी ऐड कर देंगे। हमें पानी उतना डालना है जिसमें हमारी अरवियाँ भी गल जाएँ और इसको ग्रेवी भी, शोरबा भी लग जाए। तो हल्का सा अरवी और चिकन या जो भी आप गोश्त बनाएं थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। तो मैंने तकरीबन इसके बीच में 2 से 2.5 कप पानी ऐड किया है और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। इसमें ही अरवियाँ हमारी अच्छे से मलाई जैसी गल जाएंगी। अरवियों का गला होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो नई अरवियाँ आ रही हैं वो बहुत आराम से गल जाती हैं। तो यहाँ पर जी हमने इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 12 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दी है। तो यहाँ पर 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। ये देखिए हमारा जो अरवी चिकन का सालन है वो तकरीबन रेडी है। इस स्टेज पे हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ़ करके इसके ऊपर ढक्कन ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि गरम मसाले का और जो हरा धनिया का फ्लेवर है वो हमारे शोरबे में अच्छे से आ जाए। आपको गरम मसाला डालने के बाद इसको कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर तकरीबन हमने इसे छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद अब देखिए जी मैं आपको थिकनेस चेक करा देती हूँ। ये देखिए मैंने कितना ग्रेवी लगाई है इसको। ये देखिए इसका शोरबा कैसा है। अब आप इसको नान या कुलचे के साथ खाते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है। आप चिकन या गोश्त में कोई सी भी वेजिटेबल डालते हैं तो उसमें हल्की सी ग्रेवी लगे होना ज़रूरी है, ताकि आप नान या कुलचा या रोटी जो भी आप खाएं वो आराम से आप लगा कर खा सकें। यहाँ पर देखिए जी हमारा मज़ेदार सा अरवी चिकन रेडी है। इसी तरह से ही सेम प्रोसीजर से आप अरवी गोश्त भी रेडी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर रेसिपी बहुत ही सिंपल और ईजी वे में आपके सामने पेश करूँ। हर रेसिपी को रेडी करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपसे सिर्फ वो तरीके शेयर किए हैं जो मैंने अपनी मम्मा से सीखे हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल खाने या आम रूटीन में घर में बनने वाले खाने जो उनका असल फ्लेवर है वो उसी में ही मज़े के लगते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और उसका रिप्लाई मैं ख़ुद देती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है आपके लवली कमेंट्स पढ़कर। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।